जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है, हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। अजहर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं? साहब खैरियत से हैं आप? सर बड़े दिनों बाद सर। आप देख के तो सही नहीं यार, मौसम अच्छा हो रहा है यार। अरे सर, अरे मोहब्बत है सर आपकी। ठंडी हवा चल रही है और इस हवा के असरात तो होंगे ना। अरे सर ये बताएं, हवा तो चल रही है, ये पार्लियामेंट में कौन सी हवा चल रही है? सेनेट का, कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया है सर, किसी को रोकने की तैयारी हो रही है फिर? अच्छा, आपको पता है ना कि जब ये सावन भादों की जब बारिशें होती है ना, जी किसी जगह बारिश ज्यादा पड़ती है, किसी जगह बारिश कम पड़ती है, कहीं तूफान ज्यादा आ जाता है। तो आजकल ना वो जो सेनेट का ये एरिया है, नेशनल असेंबली का, पार्लियामान का, जी वहां पर जो काले स्याह बादल छाए पड़े हैं। अच्छा। और उन्होंने घेरा हुआ है पार्लियामान को। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से चले मैं आपको बता देता हूँ। हुक्म सर। देखिए, एक बात तो जरा समझ जाइएगा। पहली तो बात है कि जो मुश्तरका इजलास के अंदर आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती, ये बता दूं आपको। सही है। आईनी का आर्टिकल 239 बड़ा क्लियर है। और आईनी, आपको पता है इन्होंने जो पैकेज बनाया हुआ है, चीफ जस्टिस की 3 साल की मियाद करनी है, 65 से 68 साल रिटायरमेंट एज करनी है, और 175(3) में तब्दीली करनी है। अगर सीनियर मोस्ट जज की जगह को 5 जो है ना जजेस ले रहे हैं, उनमें से जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम लेकर आ रहे हैं कि हमने उनको चीफ जस्टिस तैनात करना है। फिर एक नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कंट्रोल करने के हवाले से और हाईकोर्टों को जजेस को ट्रांसफर करना है एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट के हवाले से। फिर साथ साथ यही भी नहीं है, आर्टिकल 17 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कैसे करना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डाला हुआ है ये निकाल देना है। फिर उसके अलावा आर्टिकल 6 में भी तब्दीली की बात हो रही, ताकि मार्शल भी लग सके, राय भी हमारी, ये इनका प्लान है। अब जो ये काम हो रहा है ना, चले वो मैं बता देता हूँ। वो करना, वो मेरे पास जो इतला है, और ये जो कहते हैं ना बहाना बना के वो आज आजम जी ताड़ा के चैनल पे जाए, हम कुछ नहीं कर रहे। वो सबसे ज्यादा झूठ तो इस वजीरे का दोस्त है हमारा यार। लेकिन जितना झूठ बोला है ना तारीखी तौर पर इन्होंने, और जिनके साथ जितने भी लोग मिलकर बैठकर, और ये क्या करना चाहते हैं मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये तो एक तो ये तरमीम नूर आलम के जरिए भाई आपने बुलाई, आपने असेंबली में टेबल कर दी। क्यों टेबल की है भैया? अगर आप आईनी तरमीम नहीं कर चाहते, चुप करके साइड में करते। कई कानून ऐसे आते हैं साइड में रख देते, लेकिन नहीं, अभी क्या करना चाहते हैं मुश्तरका। देखिए, अब जो आम कानून बनाना हो, एक्ट बनाना हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो सादा एक्सरीज चाहिए होती है। जी। तो 172 के करीब, तो वो सादा एक्सरीज के लिए पहले होता है, नेशनल असेंबली में जाता है, डिबेट होती है, पास होता है, फिर सेनेट में जाता है। तो अब ये फौरी तौर पर जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं हाईकोर्टों में, खासतौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जो मेरे तक इतला है। यानी वहां जजों को नया तैनात हो नहीं सकता, तो वो डाइल्यूट कैसे कर रहा है कि वहां जजेस इंडक्ट किए जाए, और वहां वो तादाद बढ़ाएंगे, और तादाद करके कोशिश करेंगे ये मुश्तरका जहां काले बादल आए हुए हैं, स्याह बादल आए हुए हैं, तो ये स्याह कवानीन जो बनाने के हवाले से कोशिश हो रही है ये कि वहां पर तादाद बढ़ाई जा सके। और वो उनके पास अक्सरियत मौजूद है, सादा अक्सरियत उनके पास है, सेनेट में भी है, नेशनल असेंबली में है, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हो उसके अंदर भी है। तो वो कोशिश करके यही करेंगे कि किसी ना किसी तरह से वो तरमीम पास कर ली जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रोग्राम में ऐलानकारों में चैलेंज करूंगा, आपको पता है इस पार्लियामान की, सलमान, पाकिस्तानी तारीख में इस पार्लियामान ने जो अनइलेक्टेड लोगों की कहने तो फॉर्म 47 पे आई है, इन्होंने 4 ऐसी तरामीम की हैं जिन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। 90 दिन का इलेक्शन आगे लेकर गए, इलेक्शन तारीख देने का आइन के आर्टिकल के तहत सदर का, सूबाई असेंबली को, गवर्नर का, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 50 से वो हाईकोर्ट में चैलेंज की हुई है और नोटिस हो गया, पेंडिंग पड़ी है। फिर उन्होंने तायात नाली 62(1)(f) के हवाले से नवाज शरीफ और जहांगीर को फायदा देने के लिए इसको 62(1)(f) को कटेल करके 232 में तब्दीली की और आइन बदल दिया उससे। वो भी मैंने चैलेंज की हुई है। फिर आ जाए इन्होंने ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस जो है, हाजिर साहब जगह रिटायर्ड जजेस लगाने, ये भी तरमीम पर्सन स्पेसिफिक और एडवांटेज। साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखिए, आप तो माशाल्लाह माहिर कानून है और आप चैलेंज करते हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन सर, जब सामने वाले ने इस बात का फैसला कर लिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ही नहीं करना, 12 जुलाई का फैसला सर आपके पास है, आपने खुद अभी नजीर दी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो कहां हुए वो? 12 जुलाई का फैसला भी नहीं मान रहे, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। अच्छा देखिए सलमान, बात तो फिर वही है ना, अब जब दो पहलवान मैदान में उतरते हैं कि तो हारना है ना, तो हम तो हारने, हम वजह क्या है कि हम बजाहिर कमजोर हैं, जिसम हमारा रहीब है, यानी
हम वो खरगोश नहीं है, ठीक है ना। वो खरगोश दौड़ता रहे, कितनी देर दौड़ता रहे, आखिर में जीता कछुआ ही है ना जी। स्लो एंड स्टेडी, और हम बड़े आराम, हम बड़े सुकून के साथ चाले आप चल रहे हैं। खरगोश के सोने का वेट कर रहे हैं। तो वो सोने वाला है ना। तो भाई जब एक बात सुने, जब काले से आप बादल आएंगे, तूफान आएगा, सैलाब आ जाएगा, सारा कुछ डूब जाएगा, तो हम तो वो देख रहे हैं। और ये देखिए, मैं एक और बता दूं आपको, सलमान, आपने यू हैव राइटली हिट द नेल। आप बहुत इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट एंकर, जिनके साथ मुझे बड़ा मजा आता है सर, मोहब्बत आपकी। और ये देखे ना, इन्होंने क्या किया है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई के फैसले को ओवरटर्न करने की कोशिश। अल समरेज केस है हमारा, उसके मुताबिक ये हो नहीं सकता। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपको याद हो, तहरीक अदम एतमाद पेश हुई 28 मार्च 2022 को जी। 3 अप्रैल आखिरी तारीख, 3 अप्रैल को वो एडवाइस मेरी भी शामिल थी उसके अंदर कि इसको स्पीकर की रूलिंग से मुस्तरद कर दे, मुस्तरद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, 7 दिनों के अंदर होना था, 7 दिन गुजर गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को फैसला किया कि 9 अप्रैल को घड़ियां पीछे जाएंगी, बिल्कुल, आप बाकी में जाएंगे। और उस दिन आपको पता है, इसी तरह ये वाला केस हुआ ना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस दिन बल्ले का निशान, तकाबी निशान ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो तो ले ही नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जनवरी में आ खड़ी हुई। यानी ये आप 12 जुलाई में, मई में, जनवरी में ले गए, और जनवरी में अब ये क्या करना चाह रहे, मेरा वेस्टेड राइट बन गया। 80 के 80 लोगों ने कोई एतराज नहीं किया, 39 ने पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन दे दिया, बाकी जो लोग थे 41 के हवाले से नहीं दिया उन्होंने। और उसमें मैं कंटेम्प्ट के नोटिस ऑलरेडी जारी कर चुका हूं। वो, और ये कानून साजी माजी से इतलाक नहीं हो सकता, आप वेस्टेड राइट ले नहीं सकते हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ओवरटर्न करने जा रहे हैं। फिर पर्सन स्पेसिफिक है कि ये समझने लूट का माल है, राजधानी है, यानी आप बैरी कजाक बन गए हैं कि जनाब ये नहीं आपने लेना है, वो ये हमारा, तुम्हारा हक ही नहीं है। हिस्सा मुताबिक जुस्सा मिलना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं, उनके प्रोपोर्शनल रेट के मुताबिक है। तो ये जंग तो जारी है, आपको पता है, जंग हम लड़ रहे हैं। और ये लाहौर हाईकोर्ट में इस जुमे को लगा हुआ है केस, इंशाल्लाह जुमे को मजा आएगा। अच्छा सर, ये 175 को जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है ये मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है, इनके वोट इसमें काफी ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं? अभी आपने देखा, मुलाकात भी होगी, आपका सियासत में भी बड़ा गहरा तज्जिया होता है। मौलाना साहब किसके साथ हैं सर? ये हुकूमत के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, किसके साथ हैं? देखिए, इस वक्त जो है ना, ये जो है ना, डूबती कश्तियां हैं। एक गहरे समंदर में तीनों सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM डूब रही है। तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान कभी इनको बचाने के लिए हाथ नहीं देंगे। ये तिनके का सहारा जो है ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सर डिसाइसिव है उनके, मेरे ख्याल से 5 वोट हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में 4 हैं। बात देखे ना, तो वो देखे, वो हो सकता है कुछ तरामीम में साथ दे दे, लेकिन ये मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस के हवाले से ये साथ नहीं देंगे। वो तो सर उनकी अपनी मखसूस नशिस्तें स्टेक पर लगी हुई हैं। ये 12 जुलाई के बाद अगर वो खुद 12 जुलाई के फैसले की हिमायत कर रहे हैं, और मैंने कामरान साहब से पूछा, मैंने कामरान साहब आपकी तो खुद की नशिस्तें चली जाएंगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आइन की बलस्ती होनी चाहिए। देखिए बात देखे ना, मैंने आपको क्या कहा, मुझे नहीं पता सर उन्होंने ये कहा है, लेकिन मुझे अंदाजा, सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, सियासी बसीरत जो है ना उनकी, मौलाना फजल इस वक्त तमाम सियासी जमातों में जो इनके साथ खड़ी है, सबसे जबरदस्त कार्ड जो है ना मौलाना फजलुर रहमान ने, देखिए मानना पड़ेगा कि उन्होंने जमीयत और बड़ा बेहतरीन, यानी साथ भी है, नहीं भी है, हुकूमत में भी नहीं है, बेंचों में भी नहीं बैठे, फायदे ले रहे हैं। देखिए कमाल की बात है, सियासी फायदे ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, और इसमें वो कभी भी डूबते को तिनके का सहारा नहीं देंगे तो उनकी भी सियासत दांव पे लग जाएगी। और जमाते इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, मैं नहीं समझता कि वो हो। भी मैंने ट्वीट जरूर किया था शुगलन, कईयों ने कहा कि जनाब वो हक और सच के साथ, लेकिन मैंने कहा कई वक्त आता है सियासी तौर पर कि सियासी बलूगत की जरूरत होती है, और मौलाना फजलुर रहमान कभी नहीं चाहेंगे कि आइन का एक ऐसा हुलिया बिगाड़ दे। तो सर अगर अपोजिशन की मैं बात करूं, सर अपोजिशन में जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, JUI भी है, जमात इस्लामी भी कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है उनकी भी स्टेक है, इनकी सर आपस में मुशावरत क्यों नहीं हो पाती? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, खान साहब वजीर आजम थे, आपने देखा सर अलायंस बन गया, JUI बन गई, मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह हो गए। अभी मौलाना फजल रहमान चाहते हैं आइन की बालादस्ती हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जनाब ये री इलेक्शंस हो, या कम से कम उनकी जो सीटें हैं उनको वापस मिले। जमात इस्लामी भी का कोई ना कोई स्टेक है, लेकिन सर इनके नजरियात अपोजिशन के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और मौलाना साहब भी हुकूमत से भी हाथ नहीं मिला रहे, ना अपोजिशन से हाथ मिला रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ इमरान खान की अपना विजडम को दाद दें कि इस दफा उन्होंने आगे नहीं रखा, उन्होंने
महमूद अचकजई को आगे रखा और जी, क्यों जी, रखा, जो बात करते थे ना जी। वोट को इज्जत दो और इस तरह का, उन्होंने देखे वो सीख गए हैं, वो जमहूरियत से सीख गए हैं, सियासी मामला को बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कहा नहीं, और वो देखे तरीका का, वरना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इतनी पॉपुलर जमात है, लेकिन नहीं, ये सियासी तौर पर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से, तो इसलिए मौलाना फजल देखें, अगर यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर अकेली चल रही होती ना, ये अपना इनको ना ये सियासी जमातों को, जीडीए को, इन सबको इकट्ठा ना किया होता अपोजिशन जमातों को, तो हालात फिर मौलाना फजलुर रहमान ने चले जाना था यकीन उन्होंने। अब मौलाना फजलुर रहमान इन चीजों को सामने रखते हुए उनका इरादा कोई नहीं है इधर जाने का या उस तरफ जाने का, और अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 इस सितंबर के अंदर आप देखिएगा इस मुल्क के हालात क्या बढ़ते हैं, मारूजी हालात क्या बदलते हैं। सितंबर में चलें आप डेट, मैं 8 सितंबर की बात कर लेता हूं, जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नहीं हो पाएगा। 100 में से 200% होगा सलमान, उसकी मैं 3-4 वजूहात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहली तो बात है कि अभी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जलसे जुलूस का माहौल बन चुका होता, यहाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान ना आई होती सड़कों पे, जमात इस्लामी ना आई होती, मजहबी जमातें ना आई होती, अब हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं है ना। क्या हुआ उनके खिलाफ? किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हम तो आईन और कानून की, हम नहीं चाहते थे कि दोबारा हम पे इल्जाम लगे 9 मई के हवाले से। ये लास्ट टाइम भी जो हुआ, मैं 22 अगस्त को मैं गया हूँ इस्लामाबाद, मैं बाई रोड गया हूँ, याद रखिएगा, 12 जगह नाके लगे तो रोका गया, टोका गया। ये मैं रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, पर जिस तरह मैं वहां पहुंचा हूँ तो नॉल में जलसा था, खौफ कितना था, फिर एनओसी दे के वापस ले लिया, कमिश्नर का आ गया, उससे पहले भी एनओसी दिया था। अब हमने एनओसी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है, हमने जगह बता दी है, दे दिया है, जलसा होगा, और पूरे, और अगर इन्होंने रोका भी, अगर फर्ज करें इन्होंने, तो जहां जहां लोग आएंगे वहीं जलसा होगा, याद रखिएगा। ये अभी तो फिलहाल ये मैं अपनी ओपिनियन कर रहा हूँ, ये फैसला जो है वो कोर कमेटी करेगी, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन 8 सितंबर को जलसा होगा और फैसला उन मराहल में चीजें जा चुकी हैं। तो सर आपको लग रहा है बैकडोर कोई बातचीत हो रही है? अगर 8 सितंबर का जलसा हो जाता है तो ये भी एक बड़ी निशानदेही तो होगी ना कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन जो हमें शायद नजर नहीं आ रहा, बैक एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए एक बात तो है, देखिए किसी ना किसी को तो पीछे हटना है, और एस्टैब्लिशमेंट को अब पीछे हटना चाहिए। यानी अब देखे ना, वो बड़े गोल्डन हॉर्स लेकर आए, वो गोल्डन हॉर्स क्या निकले, गधे निकल आए ना। ये जो जितनी भी हुकूमतें हैं, मैंने एक वैसे सर्वे किया, मैंने ट्विटर के ऊपर, तो मैंने नाम लिखे कि पॉपुलर लीडर है, बेहतरीन इंसान है, तो मैंने नालायक और निकम्मा मैंने कहा, मैंने सर्वेंट कहा, तो मेजोरिटी आप देख लें शहबाज शरीफ के बारे में क्या है, ये वो बेचारे में ना कैपेसिटी है। अगर नवाज शरीफ होता तो उससे कुछ हालात देखते। ये काउंसलर के टाइप पे, स्टाइल पे, या बूट शूट पहन के आप कह सके ये उस काम के लिए तो बेहतर है। अगर देख रहे 2.5 सालों में मुल्क का सत्यानाश हो गया, अब मुल्क का हाल देख रहे, डॉलर कहां से कहां चला गया। बट सर होगा कैसे? पॉइंट ये भी तो ना अजहर साहब, देखें कोई भी हुकूमत के जाने का तरीकेकार होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, ऑन रोड एहतजाज पे भी होता है, धरनों से कोई हासिल इतना खास कुछ नहीं होता। लेकिन आप ये देखें, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो क्यों उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वो उस पर क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? केपी में पीटीआई की हुकूमत है, चलें वो भी क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तो फिर सर ये तब्दीली किस तरह से आएगी? है नहीं, बड़ा आसान हल है सलमान। देखिए, हम कोई गैर कानूनी काम तो मान नहीं रहे, हम तो कहीं से एड लेकर, या हम कोई ऑपरेशन रजीम चेंज का किसी का हिस्सा तो नहीं बन रहे, और ना हमने ये बनना है। तो इसलिए कोशिश हो रही है कि इस हुकूमत को रहने दें, आने 2 साल के बाद इलेक्शन करा देंगे, यही कोशिश हो रही है। यानी ये, लेकिन एक तरफ ये जाना है, ये रुकेगा काम तो आगे चलेगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। अजहर सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक्त की किल्लत है, वरना मजीद आपसे डिटेल में बात करते। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।